इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है, वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और आपको बताते हैं, कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़राए का यह कहना है, आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या है मालूमात आपके पास? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ये बता रहे हैं कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और ऑपरेशन जो है जामिया तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। ख्वारिज जो है वो अंदर मौजूद थे, 3 ख्वारिज मौजूद थे जिन्होंने तलबा और असातिज़ा को यह कमाल बना रखा था। इससे पहले बताया गया कि मौजूद थे अंदर, जबकि 350 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था। जबकि बताया जा रहा है कि तमाम कैडेट्स जो है वो महफूज हैं। अब का ये बताना है कि कॉलेज में मौजूद तमाम जो असातिज़ा थी और तलबा थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और आखिरी खारिजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज से ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में निहायत एहतियात बरती क्योंकि अंदर तलबा और असातिज़ा मौजूद थे, कैडेट्स मौजूद थे जिनको बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, जामिया तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और आखिरी खारिज के खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। ज़रमीन ज़हरा हमें अपडेट करी हैं। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़मीन हमें बताएगा, कल इन खारिजियों ने हमला किया, कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराया जिससे मरकजी गेट तबाह हो गया। किस बेहतरीन हिकमत अमली से और मुहतात तरीके से ये ऑपरेशन जारी रहा और अब बताया जा रहा है कि तमाम असातिज़ा और कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, तकरीबन 24 घंटे बल्कि ज़्यादा हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा। कल शाम का ये वाक़या है जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब हमला नाकाम बनाया था और खुद को जो हमलावर थे उन्होंने इस बारूद से भरी गाड़ी को जो था वो वाना के कैडेट कॉलेज के गेट से टकरा दिया था, जिससे गेट का मरकजी दरवाज़ा था जो कॉलेज का वो मुनहदम हुआ था और मोहल्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 2 खारिज को इसमें हलाक किया था, जबकि 3 खारिज जो थे वो कॉलेज अहाते में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जो कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो मौजूद थे। कॉलेज के अंदर छुपे हुए ख्वारिज जो थे वो अफगानिस्तान से राब्ते में थे, वहाँ पे उनके हैंडलर्स जो वो मौजूद थे उनसे बाकायदा वो राब्ते में रहे और अफगानिस्तान से हिदायत भी मौसूल कर रहे थे। बल्कि कल जो प्रेस जारी की गई थी उसमें भी कहा गया था कि ये 2014 की तर्ज का जो पेशावर IPS का वाकया हुआ था उसी तरह का दहशतगर्दाना हमला जो दोहराने की कोशिश की जा रही है और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी जो है। ठीक है ज़रमीन ज़हरा, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। Belong to a humble family from Waziristan. I study in class 2nd year. The Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स का क्या कहना था ये आपने देखा। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को अब बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। याद रहे, आपसे कुछ देर पहले वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर फैसला कुन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर रखा था। सिक्योरिटी ज़राए का बताना था कि तीनों खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। खवारिज एक इमारत में छुपे हुए थे जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि अब तक उस वक्त तक 350 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था और अभी ताज़ा तरीन जो मालूमात सामने आई है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा हमें बता रही थी कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया जा रहा था। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को मौके पर हलाक कर दिया था। इंतहाई एहतियात बरती गई। इस ऑपरेशन में कोशिश थी कि तमाम जो अमला है, तमाम कैडेट्स हैं, उनको हिफाजत से रेस्क्यू कर लिया जाए और उसके बाद बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए
की जानिब से कि अब जामी तरीके से इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। इस हमले की एक वीडियो भी सामने आई थी जब ये हमला किया गया, जिसमें देखा जा सकता था कि कैसे कॉलेज के गेट पर खुद कुछ धमाका किया गया। और कल अफगान खारिजियों ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी थी और धमाका हुआ था, जिससे कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तबाह हो गया था। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था और पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए उस वक्त 2 खवारिजों को मौके पर ही हलाक कर दिया था। 3 खवारिज मौजूद हैं एक ब्लॉक में वहां पर और मुसलसल वो अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक निहायत एहतियात से ऑपरेशन जारी था और अब बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि चूंकि तमाम अमले और तमाम कैडेट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन ये जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। और जैसा कि आपसे कुछ देर पहले भी हमने आपको अपडेट किया, वाना कैडेट कॉलेज में फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद रेस्क्यू किए गए तलबा की जो वीडियो सामने आई, तलबा ने कहा कि तमाम लोग महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया और कैडेट कॉलेज पर हमलावर फितनतुल खवारिज के शरपसंदों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन अब से कुछ देर पहले सामने आई है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। आपको बताते हैं निहायत एहतियात बरती गई और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ तमाम असातिज़ा को, तमाम कैडेट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। इस क्लियरेंस ऑपरेशन में हमले के वक्त आपको बताते हैं कि 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे इस कॉलेज के अंदर, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ऑपरेशन जो है जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। पहले निहायत एहतियात बरती जा रही थी और अब बताना है सिक्योरिटी ज़राए का कि आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ इन खारिजियों की जानिब से हमला किया गया, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह से इन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी कॉलेज के मरकजी गेट से टकराई, जिसकी वजह से मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तबाह हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से रिस्पॉन्ड करते हुए, कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को मौके पर ही हलाक कर दिया था। 3 खवारिज मौजूद हैं अभी इस बिल्डिंग के अंदर। अब इस बिल्डिंग से तमाम असातिज़ा और कैडेट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। इससे पहले निहायत एहतियात, बहुत मोहतात तरीके से ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट करें, आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद यहाँ पर मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जा रहा है। आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। ये भी बताया गया है, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया है कि तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे और तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। इस ऑपरेशन से मुतालिक हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह ने। काजी फजलुल्लाह बताएगा, अब तक बहुत एहतियात बरती जा रही थी, एक मरबूत हिकमत अमली के तहत ये ऑपरेशन जारी रखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने और अब तमाम असातिज़ा और कैडेट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि एक जामे तरीके से इस ऑपरेशन को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब तक जो है काफी सूरत हाल काफी हद तक जो है वाज़ेह हो गई है। जो वाना कैडेट कॉलेज है, इसमें गुज़िश्ता रोज़ जब हमला किया जाता था तो उस वक्त जो है मजमूई तौर पर 650 अफराद जो है वो इसमें मौजूद थे, जिसमें 350 सिर्फ कैडेट्स इसमें शामिल थे। आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, तो एक तो IGFC साउथ जो है उस खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और अब तक जो है 250 कैडेट्स और अमला समेत जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किए
जा चुका है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इंतहाई एहतियात के साथ जारी है। दूसरी जानिब जो मेन ब्लॉक है इसमें 3 खुदकुश हमलावर मौजूद है, इससे काफी फासले पे जो है वो हॉस्टल है और दीगर ब्लॉक है, और जो अमला है और जो कैडेट्स है वो अपने अपने ब्लॉक्स पे महफूज मौजूद है और वहां से रेस्क्यू किया जाता है। फोर्सेस जो है उन्होंने कैडेट कॉलेज के अंदर भी जो ब्लॉक एडमिन ब्लॉक है उसको हाथ मुहासरा किया है, जो 3 में दहशतगर्द मौजूद है। साथ जो दीगर ब्लॉक है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो बैक वक्त फोर्सेस जो है दोनों कार्रवाइयां करते हैं, दहशतगर्दों को भी जो है वो मुहासरा किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ है। जो अब तक जो तलबा है, जो कैडेट्स है और जो स्टाफ है वो महफूज तरीके से निकाल दिया गया है। इंतहाई एहतियात के साथ, इंतहाई मुहतात तरीके से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो आला अस्करी क़यादत है वो खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जी। और काजी फजलुल्लाह ये भी आगाह कीजिएगा, आईजी फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। आज IGFC जो है फ्रंटियर कोर के जो साउथ है उसका जो IGFC है वो खुद ऑपरेशन स्पॉट में मौजूद है और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जो मकामी सतह पे जो सेक्टर कमांडर्स है वो भी स्पॉट में मौजूद है और खुद आला अस्करी की इजाजत बजाते खुद ऑपरेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं और ये की निगरानी भी इसलिए करते हैं कि मजीद नुकसान न हो और बहिफाजत जो है कैडर से वो रेस्क्यू किया जा सके। काजी फजलुल्लाह ये बताएगा, जब ये हमला किया गया खारिजियों की जानिब से तो फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को उसी वक्त हलाक कर दिया गया था। इस वक्त जो 3 खवारिज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हैं बिल्डिंग के। हाँ जी, गुज़िश्ता रोज जब हमला हुआ जो मेन गेट है वहाँ पे पहला हमला वहाँ पे हुआ, 5 खुदकुश हमलावर जो है वो मेन गेट तक पहुँच गए सुसाइड। उस वक्त गुज़िश्ता रोज अभी सिक्योरिटी ज़राए से मालूमात मिली तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो 5 खुदकुश हमलावर थे उस पर उसके खिलाफ बर वक्त फोर्सेज ने कार्रवाई की, भरपूर कार्रवाई की और 5 को उधर ही मार दिया गया। हम दिमाग की भी जोरदार और धमाकों की नतीजे में पूरा जो गेट है मेन गेट वो भी तबाह हो गया और करीब एडमिन ब्लॉक जो है उनको भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान दहशतगर्दों ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी जो दीगर साथी थे उनकी। तो फायरिंग के तबादले के दौरान जो है 3 खुदकुश हमलावर जो है वो एडमिन ब्लॉक तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दी तो उनको पता चला कि एडमिन ब्लॉक में जो है 3 दहशतगर्द जो है खारिजी वो मौजूद थे और लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी उस वक्त मुअत्तल की और सारा तवज्जो जो है एडमिन ब्लॉक पर मरकूज की। जब उन्होंने एडमिन ब्लॉक को मुआसरे में लिया और जो हालात है वो कंट्रोल कर दी तो फौरन जो है साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एडमिन ब्लॉक जो है मुकम्मल तौर पर फोर्सेस की कंट्रोल में है, सूरत हाल कंट्रोल में है और अब तक एंड की तरफ जा रहे हैं और साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार मुहतात तरीके से जारी है और करीब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल किया जाएगा और दहशतगर्दों की मुकम्मल खात्मा भी हो जाएगा। ठीक है काजी फजलुल्लाह, आप हमारे साथ ही रहिएगा। काजी फजलुल्लाह भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। काजी फजलुल्लाह, जिस तरह हमने कुछ देर पहले देखा भी कि वाना कैडेट कॉलेज में फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद रेस्क्यू किए गए तलबा के बयानात भी सामने आए और उन्होंने कहा कि तमाम लोग महफूज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया है। और जिस तरह सिक्योरिटी ज़राए ने भी बताया कि तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। हाँ जी, एक इंतहाई खुशी की बात है कि जो हमला हुआ कैडेट कॉलेज पे, इसमें जो हमारे कैडेट थे, जो हमारे तलबा है कैडेट कॉलेज के, वो सारे के सारे महफूज हैं अब तक और ये जो स्टाफ है असातिज़ा है वो भी महफूज है और जो अज़ाइम थे दहशतगर्दों की वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, काफ़ी हद तक नाकाम हो गए और ये इस वजह के हमारे फोर्सेज ने बर वक्त और भरपूर कार्रवाई की है। अभी जो 3 दहशतगर्द मुआसरे में है फोर्सेज के वो भी करीब जो है अंजाम तक पहुँच जाएंगे। हिकमत अमली ये कामयाब रही कि बैक वक्त 2 महाजों पर फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ की, एक 3 दहशतगर्द मौजूद एडमिन ब्लॉक में उसके खिलाफ और साथ जो है सैकड़ों की तादाद में जो कैडेट्स थे, जो जवान थे, जो हमारे स्टाफ थे, उसको रेस्क्यू करना, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगा। हम कामयाबी से इसको दोनों जो महाज हैं उसमें कामयाबी की तरफ हमारे फोर्सेज जा रही है और करीब एंड तक पहुंच जाएगा। बिलाशुबा बेहतरीन हिकमत अमली के साथ ये ऑपरेशन जारी है। काजी फजलुल्लाह ये बताएगा कि अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, एहतियात बरती जा रही है उसमें भी, तो क्या अभी भी ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई अमले का फर्द भी मौजूद ना हो या इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि तमाम अमले के तमाम अफराद, तमाम कैडेट्स जो हैं वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं?
जी, इस तरह की इमारत जो है, बिल्डिंग जो है वो काफी बड़ा और फैला हुआ बिल्डिंग है। इसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स है और सर्च ऑपरेशन जब तक मुकम्मल ना हो तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि तमाम अफराद या तमाम पेड़ जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस क्लियरेंस में मजीद भी टाइम लग सकता है, क्योंकि एक तो रात हो गई, अभी अंधेरा छा गई है, और साथ साथ ये कि जब तक ये तीनों दहशतगर्द जो है उसको अंजाम तक न पहुंचाया जाए तब तक ये कबल अज़ वक्त होगा कि मजीद कितनी स्टाफ है, मजीद कितने कैडेट्स है। हम कैडेट्स के बारे में यही कहा जाता है कि वो सब के सब महफूज है। स्टाफ के बारे में अभी पता चलेगा कि मजीद कोई स्टाफ का ही बिल्डिंग में तो नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसमें कुछ देर बाद में ये सारे मामला जो है क्लियर हो जाएगा। ज़रमीन ज़हरा, आपने इससे पहले जिक्र किया सीसीटीवी फुटेज का, और जिस तरह गुज़श्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा सकता है? सीसीटीवी फुटेज में यही चीज दिखाई दे रही है कि किस तरह से बारूद से भरी गाड़ी जो है वो आती है और वाना कॉलेज की दीवार से जो है वो टकरा जाती है। पहले इन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके अंदर दाखिल होने की कोशिश जो थी वो इंतहाई महारत से जो है वो नाकाम बना दी, और उसके बाद जब घबराहट में आके इन्होंने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो टकराई थी जो मरकजी दरवाजा था उससे, और जिसके बाद ये दो फारिज जो थे वो भाग हो गए थे मौके पर ही, जबकि जो तीन फारिज थे वो दाखिल होने में कामयाब हुए थे। और उन्होंने ही जाके अंदर कैडेट्स को और साजा को यरगमाल यानी कि एक महसूर कर रखा था, और एक अलग से एकेडमिक ब्लॉक है वहां पर ये अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में बताया जा रहा था कि जो एक अलग इमारत है वहां पर ये कैडेट्स की रिहाइश गाह की इमारत से यानी काफी फासले पर वो मौजूद इमारत थी और वहां पर ये मौजूद थे, और जब वहां पे उन्होंने ये तकरीबन वहां पर ये काफी घंटों तक मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर लोगों को यरगमाल बना के रखा, और उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान में बतदरीज रास्ते में थे अपने हैंडलर के साथ, अपने आकाओं के साथ, और वहां से ही इंस्ट्रक्शन जो थे वो ले रहे थे। जबकि एक और वीडियो भी सामने आई थी जो कि एक जो खुदकुश हमलावर था, जो दो खुदकुश हमलावर जो मारे गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, उसके मोबाइल की वीडियो सामने आई थी जिसमें ये देखा जा सकता था कि किस तरीके से वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें यही दिखाई दे रहा है कि इमारत का जो हिस्सा है यानी वो किस तरह से मुनहदम होकर गिरता है जब मरकजी गेट से गाड़ी जो है वो टकराती है, और ये इस तरह से उसके बाद उन्होंने कार्रवाई अपनी जो थी उसका आगाज की, और तीन दाखिल होने में कुछ जो हमलावर थे फारिज जो थे फितनतुल फारिज वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। अब ये बताया जा रहा है कि तमाम जो कैडेट्स हैं साजा और तलबा जिनमें शामिल हैं उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि हतमी अंजाम तक इस ऑपरेशन को वो जो है वो पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया आपका ज़मीन ज़हरा और काजी फजलुल्लाह इस ऑपरेशन से मुतालिक तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। आपसे मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे। आपको बताते हैं कि इससे पहले दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दिसंबर साल 2014 में बच्चों को निशाना बनाया था, तब भी पाक फौज ने बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी थी। इससे पहले भी दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दिसंबर साल 2014 में बच्चों को निशाना बनाया था, तब भी और आज भी पाक फौज ने बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। वाना कैडेट कॉलेज में फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद रेस्क्यू किए गए तलबा के बयानात भी हमने देखे, जिसमें तलबा ने कहा कि तमाम लोग महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया और कैडेट कॉलेज पर हमलावर फितनतुल खवारिज के शरपसंदों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को मौके पर हलाक कर दिया था। इस वक्त भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, एहतियात बरती जा रही है। इस ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे कॉलेज में, और अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। और आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिज के हमले के बाद रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने बातचीत भी की है और उनका कहना है कि पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से और बेहतरीन हिकमत अमली से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। गुज़श्ता रोज़ ये हमला हुआ। अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन
एहतियात से किया जा रहा है। तलबा ने कहा कि तमाम लोग महफूज हैं। कैडेट्स ने पाक फौज के जवानों की तारीफ की और कहना था उनका कि पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। वो मोतरफ थे उनके। और कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद अब तमाम तलबा और असाजा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। तहम क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। गुज़िश्ता रोज ये हमला किया गया। इब्तदाई तौर पर 5 खवारिज थे जिन्होंने हमला किया और बारूद से भरी हुई गाड़ी कॉलेज के मरकजी गेट से टकराई, जिससे मरकजी गेट तबाह हो गया। 2 दहशतगर्दों को, 2 खवारिज को उसी वक्त फौरी कार्रवाई करके हलाक कर दिया गया था। 3 खवारिज ऐसे थे जो कि अंदर जाने में कामयाब हो गए और वो मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। रिहायशी ब्लॉक जहां पर कैडेट्स मौजूद रहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से काफ़ी दूरी पर था और अब निहायत एहतियात के साथ चूंकि ऑपरेशन जारी रहा तो तमाम असाज और कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। जब हमला किया गया तब 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। 3 खवारिज जो कि इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं वो मुसलसल अपने हैंडलर से अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अब चूंकि तमाम असाजा और कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है तो अब ऑपरेशन को जामे तरीके से हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असाजा के हौसले बुलंद हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने पाक फौज के जवानों की उनकी बहादुरी की तारीफ की। उनका कहना था कि पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से इन खवारिज का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। इस वक्त कैडेट कॉलेज में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई अमले का फर्द अगर बिल्डिंग में मौजूद है तो उसे भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाए। तमाम असातिज़ा और कैडेट्स जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहरियों ने कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है। जनूबी वज़ीरिस्तान के शहरियों ने कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और फौरी और बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के जवानों की बहादुरी की तारीफ की है। और इस वक्त सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है इस ऑपरेशन से मुतालिक कि तमाम तलबा और असातिज़ा को कैडेट कॉलेज वाना में जो मौजूद थे उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जब हमला किया गया कल तो उस वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद इस कॉलेज में मौजूद थे। असातिज़ा कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान निहायत एहतियात बरती गई क्योंकि उनकी जान की हिफाजत तरजीह थी। जो तमाम लोग, तमाम स्टूडेंट्स और तमाम असातिज़ा जो मौजूद थे कॉलेज के अंदर, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना था। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। और आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। जो कैडेट्स को रेस्क्यू किया गया उन्होंने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने भी पाक फौज के हौसले की, बहादुरी की तारीफ की है और जिस तरह से मौसर और बरवक्त कार्रवाई की पाक फौज के जवानों ने, उस पर उन्होंने पाक फौज के जवानों को खिराजे तहसीन पेश किया है। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम ने भी कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए पाक फौज के जवानों की बहादुरी और बरवक्त मौसर कार्रवाई करने पर उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया है, उनकी तारीफ की है। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जा रहा है। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर फैसला कुन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर रखा है और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तीनों खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। कुछ देर पहले, अब से तकरीबन 1 घंटा पहले सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया कि 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तमाम कैडेट्स महफूज हैं। कॉलेज में उस वक्त 300 के करीब अफराद मौजूद थे, लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कुछ देर पहले तक कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया जा रहा था और गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को मौके पर हलाक कर दिया था और अभी ये सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आखिरी खारिजी को जहन्नुम हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं।
दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई मरबूत हिकमत अमली रही, बहुत एहतियात बरती गई, ये ऑपरेशन किया गया। वाना में जो हमला किया खारिजियों ने, तमाम असातिज़ा, तमाम कैडेट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि अब जो है जामी तरीके से इस ऑपरेशन को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं हमारी फोर्सेस बिलाशुबा, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया गया। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 500-600 लोग थे जिनको इस अंदाज से जो है वो बचाया गया है। मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनलिज्म है। और बेसिकली तो ये जो बुज़दिल दहशतगर्द हैं, ये तो आए थे एक और APS करने। ये तो आए थे कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको स्कूल कॉलेजेस से दूर किया जाए। ख़ुद तो ये मदरसों में होते हैं, ख़ुद तो इनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ुद तो ये तकफ़ीरी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, ना इन्होंने कोई मॉडर्न एजुकेशन ली है, ना इनको दुनिया में माजरत चाहता हूँ, ना इनको दुनिया में इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया के साथ रवाबत कैसे रखते हैं, इंगेज कैसे करते हैं, मॉडर्न तालीमात क्या हैं। और इन स्कूल कॉलेजेस और इन जो कैडेट्स की जो है इन्हीं के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ये जो हुआ, अपने लोगों को भी महफूज रखा, दहशतगर्दों को भी एलिमिनेट किया। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें, हमारी जो अफवाज हैं वो ये जो बैटल हार्डन एरिया में मुसलसल कई सालों से लड़ रहे हैं, ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं और ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो हमारी अफवाज के अंदर आपको नज़र आएगी। और इस तरह महफूज करना अपने बच्चों को, मैं समझता हूँ ये वो एतमाद है पाकिस्तानी बच्चों को। आज पाकिस्तानी जो माएँ हमारी और जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कितने मुतमिन महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अपनी अफवाज के हाथ में है और वो किस तरह पाकिस्तान के बच्चों को महफूज कर रहे हैं। और मैं दूसरी तरफ ये भी समझता हूँ कि जैसे ये एक और APS करने आए थे, ये और पाकिस्तान के बच्चों को डिस्करेज करने आए थे कि स्कूल में ना जाना, कॉलेजेस में ना जाना, तुम ये जो तालीम है इसका कोई नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन है ये उसके खिलाफ है। ये जितनी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जिस एजुकेशन से हम साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर स्टडीज, STEM सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये इनको इन कॉलेजेस और इस एजुकेशन का नहीं पता इन दहशतगर्दों को। ये तो समझते हैं कि ये तो हमें भी कुफार समझते हैं। इनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये तालीम हासिल करके ही हम दुनिया के अंदर मुकाम हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तानी जो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा रहे हैं वो किस तरह दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑपरेशन हुआ जिससे एक कॉन्फिडेंस गया है बच्चों की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, और अबव ऑल ओवरऑल एक मैसेज गया है दहशतगर्दों को कि वो पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस को जो समझते हैं कि वो लोगों को डिस्करेज कर सकेंगे, वो डिस्करेज कभी नहीं कर सकेंगे। हमें पता है कि हमने अपने मुल्क के बच्चों को कैसे महफूज करना है, हमें अपने लोगों को कैसे महफूज करना है। आज इन्होंने, और आपको पता है ये सिविलियन टारगेट्स को ढूंढते हैं, ये अनआर्म्ड लोगों को ढूंढते हैं ताकि ये खौफ व हरास पे ला सकें। और ये एक देखें नया तरीका है कि आप मासूम लोगों को पकड़ें और फिर अवाम और मुआशरे के अंदर पैनिक फैलाने की कोशिश करें। देखिए पाकिस्तान ने 90,000 के करीब दहशतगर्दी की जंग में जाने दी हैं और ये जो जाने दी गई हैं ये दुनिया और इस खित्ते के अमन को के लिए दी गई हैं और दुनिया इसकी बड़ी कदर करती है हमारी। अभी रिसेंटली अमेरिका हो, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और पूरी दुनिया तारीफ करती है पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, हमारी अवाम की, हमारे लोगों की, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को हमें देखना है कि ये कभी हमें डरा नहीं सकते और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगी इस खित्ते में, इस खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि तमाम आलम इस्लाम को, मुसलमान ममालिक को एक एफर्ट करनी चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम है उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह न दे, वो इन खारजियों को पनाह न दे। देखिए मुसलमानों को इस चीज़ को समझना होगा कि ये नहीं मुमकिन हो सकता कि एक मुल्क जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह दे और वो जो ग्रुप हैं वो दूसरे मुल्क पाकिस्तान पे हमला करें। आज पाकिस्तान है तो कल कोई और मुल्क हो सकता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म
जो नेटवर्क्स हैं उनका हिस्सा हैं। यहाँ पे इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे अलकायदा है। तो ये कल को, आज तो पाकिस्तान टारगेट है, कल को और ममालिक इसका टारगेट हो सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि और ममालिक भी इसका टारगेट हो। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कतर और तुर्की ने देखा है कि अफगान तालिबान किस तरह एक जिद्दी अंदाज से, एक स्टबन अंदाज से बिहेव कर रहे थे, और डिप्लोमेसी, डायलॉग, इंगेजमेंट और इनको अहमियत नहीं दे रहे, और वो अहमियत दे रहे हैं इन्हीं खारजियों को। तो मैं समझता हूँ ये आलमे इस्लाम, मुसलमान दुनिया के अंदर भी एक बहस होनी चाहिए कि हमें इन दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना है, और वो ममालिक जो इनको पनाह दे रहे हैं और खुल्लम खुला पनाह दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से एक बहस विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड भी शुरू होनी चाहिए, और एक ब्रॉडर बहस भी शुरू होनी चाहिए कि आज अगर पाकिस्तान इससे मुतासर हो रहा है तो कल खित्ता होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी होगी। पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी मुतासर हुई है। अफगानिस्तान ने 2002-3 में जो उनको दुनिया बताने आई थी कि अलकायदा को पनाह ना दें, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। उस वक्त अलकायदा थी, तो आज टीटीपी और अलकायदा मिल गए हैं, आज और ग्रुप्स मिल गए हैं। तो ये एक लार्जर डिस्कशन पाकिस्तान को शुरू कराने की जरूरत है, ताकि हम अफगान तालिबान को और इस रजीम को अकाउंटेबल ठहरा सकें, ताकि इन खारजियों को वो इस्तेमाल न करें पाकिस्तान के। डॉक्टर कमर चीमा साहब, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से भी बताया गया कि तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। और एक और अलार्मिंग बात, ये कितनी अलार्मिंग बात है कि इस्लामाबाद धमाके से कबल अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से इसकी बाज़गश्त सुनी गई, कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब देखें हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस रखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और अभी जब हाल ही में कतर और तुर्की के अंदर जब मुलाकात हो रही थी और पाकिस्तान एविडेंस दिखा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें कतर और तुर्की को दिखाई गई, जहाँ से हमने बताया कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर से सपोर्ट मिलती है इन टेररिस्ट नेटवर्क्स को, कैसे वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं उनको अलाउ किया जाता है, कैसे वहाँ के जो सिम कार्ड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ नई नहीं है, हमें बस इसका तदारुक करना है। देखें, आप देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई, उसमें इन अफगानिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया गया। रिसेंटली क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट आई, उसमें अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इन स्टेटमेंट से गुजारा चलेगा? जब तक आप अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, जब तक हम इस चीज को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि इनको सजा मिलनी चाहिए इन दहशतगर्द जमातों को रखने की। देखें, दोहा एग्रीमेंट में ये चीज हुई थी कि अलकायदा को अफगानिस्तान में पनाह नहीं दी जाएगी, और अलकायदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेगी, और अफगान तालिबान इसको मेक श्योर करेंगे। तो पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी है, और भी तो दुनिया में अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर आज भी अलकायदा एक्टिव है, आज भी टीटीपी अलकायदा का जो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है, और वो एक दूसरे को, और आपको पता है इन सब ने बैत की हुई है हैबतुल्लाह खुनजादा साहब की, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये कब तक ऐसे चलेगा? तो ये एक लार्जर पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू होनी चाहिए कि अफगान तालिबान का जो सियासी निज़ाम है वो क्या है, और वो किस तरह की रियासत चाहते हैं, और हमें किस तरह अपने आप को ऐसी रियासत से बचाना है जो दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह देगी। देखिए, ये एक ब्रॉडर डिस्कशन है जो शुरू होनी चाहिए। एक वक्त था हम समझे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए हैं, ये बदल गए हैं, इन्होंने दुनिया के साथ इंगेज किया है, ये अब उस तरह नहीं बिहेव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जिद पे कायम रहे, और यही वजह है कि आज दुनिया में इनको रिकग्नाइज कोई नहीं करता। क्यों दुनिया के ममालिक ने 4 साल बाद भी ये फैसला किया है कि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे? एक होता है डी फैक्टो रिकग्निशन या डी ज्यूरे रिकग्निशन, जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर होती है, तो इनको कोई रिकग्नाइज नहीं करना चाहता। इनके साथ डी फैक्टो तो इंगेजमेंट चल रही हैं, कोई इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो चल रहे हैं, लेकिन इनको कोई नॉर्मल डी ज्यूरे रिकग्निशन नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि इनके बिहेवियर ऐसे हैं। सो एक लार्जर कन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो दोहा एग्रीमेंट है उसको सारे को रिविजिट किया जाना चाहिए, और
ये चीज जो है वो पाकिस्तान को टेकअप करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वल्नरेबल हो और मुतासर हो अलकायदा से तो हम तो दुनिया की मदद करें, और जब हम दहशतगर्दों से मुतासर हों तो दुनिया इस पे खामोशी इख्तियार करे। मैं समझता हूँ ये चीजें जो हैं ये इसके ऊपर एक लार्ज कन्वर्सेशन जो है वो मजीद अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराएगी। हमने तो मुसलमान दुनिया को बता दी है, हमने तो कतर और तुर्की के जरिए बता दी है कि अफगान तालिबान की क्या सोच है, और ये मैसेज बाकी भी आलम इस्लाम तक और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक गया है। लेकिन इसको हमें प्रॉपर्ली अकाउंटेबल ठहराना है इनको, और ये इनको एक्सपोज करना है इस चीज पे कि हम ऐसी रियासत के साथ नहीं चल सकते जो ये समझती है कि वो तकफीर पे भी यकीन रखते हों, वो समझते हैं कि बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनको वो काफिर कहते हों, और उनको मारना या कत्ल करना उनके लिए सवाब हो या फ़ायदा हो। मैं समझता हूँ ये हमें अपने लोगों को बताना है कि ये ना तो इस्लाम है, ना ये तालीमात हैं इस्लाम की, ये बिल्कुल डिफरेंट एक परवर्टेड किस्म की इस्लामिक थॉट है जो ना तो मज़हब में कहीं पे भी नहीं है, और इनको हमें एक्सपोज करना है। मैं समझता हूँ, और इस सिलसिले में हमने काम भी बहुत किया है, और ये खास तौर पे अभी जब हमने इस चीज का फैसला किया है कि पाकिस्तान एक हार्ड रियासत है, और हार्ड स्टेट किसे कहते हैं, जो कि अपने जो सॉवरेनिटी को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करेगी, जो अपने जो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, जहां पे पाकिस्तानी रियासत अपनी रिट एस्टैब्लिश करेगी, जहां पे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अगर उनको इस तरह के खारजी हमला करेंगे या इस तरह के खारजी जो अटैक करेंगे तो उनके खिलाफ रियासत एक्शन लेगी। वो माजी का टाइम बदल गया है। देखें अब ऐसे नहीं हो सकता जैसे चीजें पहले। डॉक्टर साहब फिर यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो बारहा अपना मौकिफ दोहरा चुका है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, खित्ते में दुनिया में अमन चाहता है, और पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान के साथ और फिर पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात भी हुए उसमें एक निकाती एजेंडा यही था, मौकिफ यही था कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। स्टेक होल्डर्स भी अपना किरदार अदा करने में उन्होंने बेहतर किरदार अदा किया। तुर्की डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक और मौका देना चाहता है, लेकिन उसके बाद ऐसी कार्रवाइयां हो जाना तो फिर यहाँ से मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए इसको मुख्तलिफ लेवल्स पे काम किया जा सकता है। पहला लेवल तो ये हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के जो इस्लामिक ग्रुप हैं, मुख्तलिफ इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए और उन्होंने किया भी है कि उनको चाहिए कि वो अफगान तालिबान की सोच को डिस्क्रेडिट करें। माजी में भी किया गया। 1700 पाकिस्तानी उलेमा ने जो है वो एक फतवा दिया था और उस पर इनकी जो सोच है उसके बारे में ये दहशतगर्दी को कंडेम किया और इस तरह की सोच को कंडेम किया, और पाकिस्तानी जो उलमा है वो इसको नहीं मानते। लेकिन मैं समझता हूँ इसको एक प्रॉपर पॉलिटिकल डोमेन में भी लेके आने की जरूरत है। तो एक तो हमें दोबारा घर में इस बहस को शुरू करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि ये सोच कैसी है। दूसरा, इसमें हमने आपको याद होगा कि एक रिलीजियस डिप्लोमेसी का सहारा लिया था, पाकिस्तान के उलमा को भेजा था, इन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। तीसरा, मैं समझता हूँ कि जैसे OIC का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल हमें करना चाहिए। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें ये बताना चाहिए कि ये अपने आप को कहते तो मुसलमान है, लेकिन क्या मुसलमान ऐसे हैं जो दूसरे मुसलमानों को शहीद करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं? तो विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि ये जो आपकी तकफीरी सोच है, ये जो आप टेररिज्म करते हैं, ये इसकी कोई स्पेस नहीं है इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इसको फिर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में भी लेके जाया जाए। और इस सब में एक अहम पहलू ये भी है डॉक्टर साहब के सिक्योरिटी मामलात पर तमाम अंदरूनी इख्तिलाफात भुलाकर हमें खुद बहैसियत कौम मुत्तहिद और यकजुबान होना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें ये जो पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन है, देखें जब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल ग्रुप ये कहता है कि हम खुद इनके साथ जाके बात करेंगे और मसले को हल करेंगे, तो देखें अगर कतर और तुर्की जिनका एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान के अंदर, अगर वो उनको कन्विंस नहीं कर सके तो पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल धड़ा या पॉलिटिकल ग्रुप कैसे जाके उनको कर सकता है? और ये इस पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन का ये अफगान तालिबान फायदा उठाते हैं कि शायद उनको पाकिस्तान से सपोर्ट
मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जब इनके साथ इंगेज करेंगे तो वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इंगेज करो, हमें पाकिस्तान के अंदर एक टेरिटरी दो, एक रकबा दो, वहां पे हम हुकूमत बनाएं, अपना निज़ाम लागू करें। देखिए, पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि इस तरह की चीज करे। हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उस पर किसी कीमत पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, दिफाई तज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।